नेक्स्ट देखो, लेसन्स फ्रॉम जो आपके सिलेबस में है वो है लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता और लेसन्स फ्रॉम रामायण। ठीक है, बहुत एक बेसिक बेसिक से चीज़ें लिखनी है, इसको ज़्यादा मत सोचो कि ओ ये पॉइंट ये रह गया, ये वाला लिखना था, ये वो कुछ नहीं। कॉमन मैन की लैंग्वेज में जो जो सीख नॉर्मल आपको लगती है इन सब सेक्रेड बुक्स से आती है वही सब लिखना है, दिस नथिंग वो। जैसे भगवत गीता है वॉज अबाउट कृष्ण और अर्जुन वाला है ना, राइट? सो उसमें बी क्लियर अबाउट गोल्स एंड स्टे फोकस्ड ऑन देम। ये श्री कृष्ण ने बोला था अर्जुन को कि तो अपने टारगेट्स गोल जो है उस पर फोकस्ड रहे। सो ये सब उन्हीं की लर्निंग्स हैं जो भी हैं सारे, वही वहीं से आई हैं। बी प्रिपेयर्ड टू मेक सैक्रिफाइसेस फॉर ग्रेटर गुड, दिस वाज आल्सो अर्जुन के आगे ये एक वो थी विडंबना या जो भी बोल लो, क्रॉस रोड्स बोलते हैं इंग्लिश में, कि आई हैव टू आइदर फाइट विद माई ओन फैमिली फ्रेंड्स और आई हैव टू रिफ्यूज़ टू फाइट, बट तब मुझे फिर एक कावर्ड का टैग मिल जाएगा, आई विल बी लेबल्ड एज अ कावर्ड देन। सो मैं कौन सा रोड चूज़ करूँ, किस रास्ते जाऊँ? तो यहाँ पे उन्होंने चूज़ किया कि आई विल फाइट। सो दैट वाज दिस कि यू आर रेडी टू मेक सैक्रिफाइसेस, क्योंकि उन्होंने फिर सैक्रिफाइस किया ना एक वो। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर टू मेक सैक्रिफाइसेस फॉर द ग्रेटर गुड एंड ऑल दिस अप्लाइज टू मैनेजमेंट। बिजनेस में आप इसको बहुत रेलेवेंस है इन सब चीज़ों का, कि बहुत बार ऐसे होता होगा कि यू you नो आप एक ऐसे पॉइंट में आ जाते हो बिजनेस में जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी दूसरे, ताकि अच्छे से हो पाए, है ना? शायद आप मान लो सोच रहे हो कि मैं दो टाइप के पेन्स बनाता था और अब मुझे एक को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि दूसरा वाला और अच्छे से मैं कर पाऊँ। या मैं कोई फूड आउटलेट हूँ, बना रहा हूँ कुछ फूड में, तो दो चीज़ें पहले बना रहा था, हो सकता है मैं बोलूँ नहीं मेरे को इसी को एक को अच्छे से बनाना है तो दूसरा मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो इट अप्लाइज टू मैनेजमेंट एंड बिजनेसेस वेरी प्रोमिनेंटली। सो हम ये नहीं बोल सकते हैं ना कि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, हम यही पढ़ रहे हैं लेसन्स, क्या क्या सीख मिली है उनसे हमें। आइडेंटिटी, ये आइडेंटिफाई होगा, आइडेंटिफाई रिकग्नाइज एंड एक्सेप्ट इक्वालिटी इन लाइफ। लाइफ में आप चीज़ों को इक्वल नज़रिए से, जैसे बोलते हैं ना, एक आपकी आंखों में वो होना चाहिए नज़रिया उस तरीके का कि आप चीज़ों को सामान्य रूप से देख रहे हो। बी फियरलेस इन फियर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, कोई भी बाधा आ रही है उसमें आप निडर रहो। डोंट बी अटैच्ड टू रिजल्ट्स, ये वही है डिटैचमेंट, आपको किससे लेनी पड़ेगी? रिजल्ट्स से, कि आप फोकस अपना एफर्ट्स पे डालो, रिजल्ट्स पे मत डालो। कंट्रोल योर डिज़ायर्स, वांट्स, नीड्स, डिज़ायर्स, विशेस, डिमांड्स, ये सब एंडलेस हैं। एक एंडलेस लूप में आप फंसे रह जाओगे अगर आप एक के पीछे दूसरे के पीछे तीसरे के पीछे भागते रह जाओगे, एंड आप एक विशियस सर्कल में, जैसे बोलते हैं ना, घूमते रह जाओगे। उससे निकलना फिर बहुत मुश्किल है। सो उस अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करना सीखो। चेंज इज़ इनएविटेबल, यानी कि आप चेंज रोक नहीं सकते। वॉट एवर हैपन्स इट इज़ फॉर द गुड, तो ज़रूरी मतलब इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप यही समझ लो, यही नज़रिया रखो लाइफ में कि चलो कुछ भी हो रहा है ना, चेंज कुछ भी आ रहा है, जस्ट एक्सेप्ट इट, एम्ब्रेस करो चेंज को, एंड सोच लो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है मैं उस पर ध्यान दूँगा। ठीक है, सरेंडर टू डिवाइन एंड लेट गो ऑफ योर ईगो अगेन, कि आप ईगो अपनी छोड़ दो। शायद जो इससे बोलते हैं ना अहंकार है, अब अभिमान है, वो सब छोड़ दो, किसी काम में नहीं आएगा। ये भी अगेन सब भगवत गीता का लर्निंग्स हैं, बिकॉज एंड में अगर पढ़ा होगा आपने, अर्जुन ने अपना वो ईगो छोड़ के कृष्ण के आगे वो सरेंडर कर दिया था एंड में। सो दैट वाज अगेन, दिस इज वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम। लीड बाय एग्जाम्पल, ये श्री कृष्ण ने कितना इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल्स दिए थे अपने उसमें, कि हाउ यू कैन प्रूव टू बी अ गुड लीडर, एंड आप अपने लोगों को अपने पीछे यू नो इस तरीके से नहीं चला रहे कि आप बस उन पे हुक्म दे रहे हो, आप बस उन्हें एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो उनके लिए। सो दैट्स हाउ लीडरशिप इज़ एक्चुअली। सो ये सब लेसन हैं भगवत गीता से, ठीक है? रामायण से भी सिमिलर से ही आपको दिखेंगे। हैव अ क्लियर विजन, लीडरशिप, लीडिंग टीम ऑफ मंकीज टू लंका, वही रामायण में अगर आपको याद हो, अ, वानर सेना बना के, है ना, वो पूरा टीम जैसे लेके गए थे, कैसे लीडर उन्होंने लीड किया था उनको। सो दैट इज़ अगेन लीडरशिप वहाँ पे दिखी, टीम वर्क दिखा। अगर आपको याद हो वो सब उस पे राम राम लिख के उन्होंने वो ब्रिज बनाया था, जो राम सेतु ब्रिज बनाया था, दैट वाज टीम वर्क। डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे
काम बांटे थे कि मैं यहाँ जाऊँगा, तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है। डेलीगेशन किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी का। नो योर कंपेटिटर, ये भी अप्लाई होता है। अगर आप देखो रावण को काफ़ी अच्छे से जानना पड़ा था राम को पहले, कि क्या क्या उन्हें वरदान मिले हुए हैं और क्या मतलब वो सब आप अपने कंपेटिटर को जानो। अप्लाई बिजनेस में ये इस वे में हो रहा है, राइट, कि आपके मार्केट में अगर कोई आसपास जितने भी कंपेटिटर्स आपको लग रहे हैं, यू हैव टू नो अबाउट देम, व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर देयर वीकनेसेस, वो पता होनी चाहिए। देन कम्युनिकेशन इज़ वाइटल। अगर आप यहाँ पे ध्यान देखो, सुग्रीव और बाली जो थे उनके बीच में एक वो रहता था फ्रिक्शन। तो वो क्यों था? बिकॉज उन्होंने कभी बात नहीं करी आपस में सामने बैठ के, सो दैट देयर वाज ऑलवेज मिसकम्युनिकेशन। तो ये भी मैनेजमेंट में कितना अच्छे से अप्लाई होता है। देखो कि बहुत बार ऐसे होता है ना बिजनेसेस में कि दो बंदे मान लो लड़के बैठे हैं, कम्युनिकेशन नहीं है अच्छा, डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, उस वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो वो सब कैसे रिजॉल्व होगा? वो यही है, कम्युनिकेशन से। फुलफिलिंग कमिटमेंट्स, राम ने वो जो वो था कि वचन दिया है तो निभाएंगे। वो अपने पिता का वो माना था उन्होंने। अ, वो जब उन्हें बोला गया था कि 14 साल के वनवास पे आपको जाना है, तो उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया उस पर। कमिटमेंट, फुलफिलमेंट, कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे भी वही, जैसे राम सेतु ब्रिज जब वो बनाया था ना, सो कैसे वो कोऑर्डिनेट किया पूरा कि ये वो कैसे करना है काम, दैट वाज ऑल कोऑर्डिनेशन। रेडी टू टेक रिस्क। आप अगेन सब कुछ बिजनेस में अप्लाई हो रहा है। कैसे आप अगर यही सोचते रह जाओगे, नहीं यार ये तो रिस्की काम है, नहीं करना मेरे को, इसमें लॉस हो सकता है, तो आप कभी बढ़ नहीं पाओगे। जिस लेवल पे हो उतने उसी पे रह पाओगे। रिस्क लोगे तभी थोड़ा अपग्रेड 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 होते रहोगे, है ना। देन इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये भी वही कि कैसे राम ने स्ट्रैटेजीज बनाई थी, कैसे सीता का जो अपहरण हुआ था उसके उससे बचा के लेके आना था उन्हें वापस, उसके लिए स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई थी। दैट वाज अगेन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, कैसे करनी है। लीड बाय एग्जाम्पल, अगेन कैसे आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करके एक अच्छे लीडर साबित होते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब देखो बहुत कॉमन सी बेसिक सी चीज़ें हैं। इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ मतलब बहुत स्पिरिचुअल रिलीजियस ऐसी भावना से भरी ये टॉपिक है। सो जस्ट कीप इट दैट वे। टेंशन मत लो, कुछ भी क्वेश्चन इस पे आएगा यही सब लिखना है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। इट्स अ वेरी इट्स अ गुड इनिशिएटिव लिया है जो सिलेबस में इसको ऐड करने का। हमारे टाइम नहीं था ये, अभी आया है। सो इट्स अ गुड वो, बट आई विश देयर वॉज बाकी रिलीजन्स का भी कुछ कुछ वो इनपुट्स होते तो थोड़ा सेक्युलर लगता सिलेबस भी। बट यू नेवर नो कि कौन सी पॉलिटिक्स की वजह से ये ऐड हुआ है सिलेबस में। बट हम उस पर नहीं जाएंगे, हम, है ना, जो भी है उसको अच्छे से देख लो। बिकॉज सी अल्टीमेटली सब रिलीजन्स यही बोलते हैं, एवरी रिलीजन टीचेस यू टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। सो या एनीवेज, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर का पार्ट जो है, एंड आई होप समझ भी आया होगा। एंड आई वांटेड कि टू मेक दिस लेक्चर अ लिटिल मोर कॉम्प्रिहेंसिव दैन रिक्वायर्ड, ताकि कुछ सीखने को ही मिलेगा, कुछ अच्छी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट, कुछ भी जो भी लेक्चर या कुछ भी बनाऊंगा मैं। मिलते हैं, बाय बाय। 3:15 बज रहे हैं रात के।